अब एसएसओ ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपडेट करते टाइम जिन स्टूडेंट की मार्कशीट 2014 से पहले की है वह ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिजिटल लॉकर से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कैसे मैनुअली अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या उनको सब्जेक्ट उसमें डालने हैं और किस तरीके से कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और मार्कशीट अपलोड करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी आ रही है, तो उनका क्या समाधान है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि 10वीं हो की हो या 12वीं की हो, आपकी ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ओटीआर में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पर मैनुअली खुद से बिना ऑनलाइन वेरीफाई किए कैसे आप अपलोड कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर जब आप कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर लॉग इन टू राज एसएसओ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एसएसओ यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करके जो कैप्चा कोड है वो आपको डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको ये जो डॉक्यूमेंट डिटेल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर ओके करना है। इसके ऊपर ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जो पॉपअप आएगा इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ पर आपको कैंसिल वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। डिजिटल लॉकर के ऊपर नहीं करना है क्योंकि आपको मैन्युअली अपलोड करना है, इसलिए कैंसिल पर ओके करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपका आधार जो है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, वरना ये तो डिजिटल लॉकर से भी हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स अपन को अपडेट करने यहाँ पर नोट अपलोडेड दिखा रहा है क्योंकि अपन को मैनुअली अपलोड करना है, इसलिए इसके ऊपर ओके करेंगे और ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट इस पर ओके करेंगे तो नीचे ये आपको ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको सेकेंडरी है वो सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल में आपको 10th सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेकेंडरी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आरबीएससी राजस्थान वाला जो है ये सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ग्रुप, क्योंकि 10th में वो सभी सब्जेक्ट होते हैं इसलिए आपको नॉट अप्लीकेबल वाला जो आपको ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट डिटेल में भी आपको नॉट अप्लीकेबल है उसी के ऊपर टिक करना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये जो आप एग्ज़ाम दी थी वो आपने रेगुलर दी थी शायद सभी ने, इसलिए रेगुलर कर देना। ओवरऑल रिजल्ट है उसमें आपको परसेंटेज मिले थे, ग्रेड मिले थे, वो आपको करना है। और रोल नंबर यहाँ से आपको 10th की मार्कशीट में आपके जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ से इंटर कर लेने हैं। और उसके बाद में आपको है इनरोलमेंट नंबर। तो देखिए इनरोलमेंट नंबर है वो आपकी मार्कशीट में नहीं है। इनरोलमेंट नंबर आपको किस प्रकार से ढूंढने हैं, तो आपको एक नई टैब ले लेनी है और वहाँ पर आपको raj.edu.rajasthan.gov.in सर्च करना है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से ये जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर ओके करेंगे और लेफ्ट साइड में नीचे नीचे देखिए ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इसके ऊपर ओके करना है। यहाँ से कौन सी साल में आपने 10th की थी वो डालनी है एग्ज़ाम, तो SEC मेन तीसरा जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। आपके रोल नंबर आपको इसमें डालने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ऊपर तो डेट मिलेगी, रिजल्ट की डेट, और उसके नीचे आपको ये इनरोलमेंट नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको इनरोलमेंट नंबर कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना काम आपको करना है। फिर ईयर और पासिंग, कौन सी साल में आपने 10वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने में से आपके नंबर आए थे, तो 600 में से नंबर आए थे तो 600 डालना है आपको। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे तो वो आपको यहाँ पर डालना है और आपके परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट यानी एक ही बार में आपने पास की थी तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पीडीएफ 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ डालनी है। पीडीएफ अपलोड होगी 100 से 400 केबी के बीच में। और सेव मैनुअली यहाँ पर आपको ओके करना है, टिक करना है और एग्री का जो बटन है इसके ऊपर ओके करना है और आपका जो 10th का डाटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फिर से देख सकते हैं। पीछे आएंगे तो आपको इसे टिक के ऊपर ओके करना है, सबमिट करना है। उसके बाद में आपको कैंसिल करना है। नीचे आएंगे तो आपको एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर आपको ओके करना है और ये जो आपने 10th का जो बायोडाटा भरा है वो आपके सामने आपको दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो आपने जो 10वीं की मार्कशीट अपलोड की है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कैंसिल करना है और आपको अब 12th की जो मार्कशीट है उसको अपन अपलोड करेंगे, उसका डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इसके ऊपर ओके करना है। क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको सीनियर सेकेंडरी है वो सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल में आपको 12th एक ही ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको सीनियर सेकेंडरी यहाँ से सेलेक्ट करना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी तो आरबीसी राजस्थान से किया तो आपको वो सिलेक्ट करना है, वरना आप जिस भी बोर्ड से हैं वो सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ग्रुप तो आपको 12th में अगर आपने साइंस ली है तो यहाँ पर आपको साइंस है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा।
और सब्जेक्ट डिटेल तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसके अलावा आपके पास में फिजिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट लिए थे तो ये तीनों पढ़ने हैं। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है तो ये रेगुलर आपने की थी तो रेगुलर पढ़ना, वरना प्राइवेट पढ़ सकते हो उसको। और परसेंटेज है, रोल नंबर, और लास्ट में रोल नंबर आपको जो भी 12th के रोल नंबर थे वो पढ़ना है। इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल उसी तरीके से आपको ढूंढना है वहाँ से वेबसाइट पर जाकर, कौन से ईयर में पास की थी और मैक्सिमम मार्क्स तो 650 में से आए थे, 650 कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कितनी बार एग्ज़ाम दी थी, एक बार दी थी तो एक बार। और यहाँ से आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है और सेव मैनुअली के ऊपर आपको टिक करना है, सबमिट कर देना है। और यहाँ से आपको ये कैंसिल करना है और यहाँ से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ओके करेंगे तो ये तो 10वीं का बायोडाटा आ जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 12th का बायोडाटा आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आना है, ग्रेजुएशन के ऊपर ओके करना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपने बीए की है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को सिलेक्ट करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है तो आपको सर्च करके लिख लेना है, वरना आप मैनुअली भी डाल सकते हैं इसको। फिर सब्जेक्ट ग्रुप, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके, जैसे आर्ट्स थे तो आर्ट्स ली है तो आर्ट्स डालना है। और कौन से सब्जेक्ट डिटेल इसमें, जैसे हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है वो आपको यहाँ पर डालना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आपने रेगुलर किया तो रेगुलर, वरना प्राइवेट किया तो प्राइवेट, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और ओवरऑल रिजल्ट, तो इसमें आपको जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और रोल नंबर यानी कि ग्रेजुएशन में आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पर लिखे हुए होंगे, कौन से साल में आपने पास किए वो डालना है। कितने में से नंबर आए हैं वो आपको डालने हैं। कितने नंबर आए हैं वो आपको ऑब्टेन मार्क्स में डालने हैं, परसेंटेज आ जाएंगे ऑटोमेटिक। कितनी बार में पास की है वो, और यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसकी पीडीएफ अपलोड करनी है और सेव मैनुअली टिक करना है, एग्री करना है, और ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर आपको मैं पुष्टि करता हूँ, इसके ऊपर सबमिट करना है, फिर आपको ये कैंसिल करना है। और फिर आपको एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 10th की मार्कशीट है उसका डाटा, 12th का डाटा और ग्रेजुएशन का डाटा जो अभी अपन ने अपलोड किए है। अब अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है तो वहीं जाना है, ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आपको देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन ये सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किस सब्जेक्ट से की है, जैसे इतिहास से की है तो मास्टर ऑफ हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री, ये आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनमें से। फिर सब्जेक्ट ग्रुप, तो इसमें आपको जो आर्ट्स है उसके अंतर्गत आपकी ये आएगी हिस्ट्री, तो आर्ट्स डालना है। सब्जेक्ट डिटेल में आपको यहाँ से हिस्ट्री डालना है, एक ही सब्जेक्ट डालना है क्योंकि एमए जो है वो एक ही सब्जेक्ट में यहाँ से होती है, तो एमए हिस्ट्री डालना है। उसके यानी आपने जो भी सब्जेक्ट से की है वो आपको डालना है। फिर यहाँ से रेगुलर प्राइवेट है वो डालना है, यहाँ से परसेंटेज डालना है, रोल नंबर आपके डालने हैं, आपकी मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर लिखे हैं वो डालने हैं, कौन से साल में आपने पास की है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कितने में से नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं, और एक बार में पास की है, 2 बार अटैम्प्ट किया है वो डालना है। और यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करना है। और ये जो डाटा है वो आप इस तरीके से 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपको यहाँ से मैनुअली अपलोड करनी है। तो अब इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और ये जो सारी प्रक्रिया है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको डिजिटल लॉकर से फेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट डिजिटल लॉकर पर नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके से मैनुअली अपलोड कर दीजिए और यहाँ से आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि ओटीआर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एडिट में स्टूडेंट को बड़ी परेशानी आ रही है। एडिट का ऑप्शन जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आप जब भी ओटीआर में डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो एकदम ध्यानपूर्वक करें ताकि कोई भी गलती ना हो, गलती की गुंजाइश भी ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सुझाव है, आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं।